यार कैसे हो गया यार। अभिषेक भैया क्या कर रहे हो? अरे यार सीपीयू स्लो पड़ गया, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल लोडिंग ही लोडिंग ले रहा है। खोल के बैठा हूँ इसमें, मैंने कुछ दिक्कत परेशानी मिल जाए उसमें तो बट समझ ही भैया नहीं आ रहा। आपने तो सीपीयू ही पूरा खोल दिया है इसकी। पूरा खोल दिया, ये देखो समझ ही नहीं आ रहा। खोल तो दिया, अब इसमें क्या करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो यार इसमें परेशान होने वाली क्या बात है यार परेशान, मेरा काम रुका हुआ है, ये बताओ ना। खोल के बैठा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं आ रहा कि बंद कैसे होगा। प्रॉब्लम तो छोड़ो। तो चलो इसका भी सोल्यूशन आपको देते हैं। इसमें परेशान होने वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है। चलो आपको मैं एक ऐसे सर से मिलवाता हूँ, एक ऐसी जगह में ले चलता हूँ जहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये क्यों आती है ऐसी प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। पक्का? बिल्कुल एकदम पक्का। आज ही काम करवा दोगे ना? आज ही हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। भाई साहब मैं तो इससे हो गया मेरे को 2 घंटे और मैं ये देख रहा हूँ कि ये मैं तो फैन ही देखता जा रहा हूँ यार। मतलब मेरा प्रॉब्लम से तो दिमाग हट गया। भाई कहाँ जाना पड़ेगा ये बताओ। अभिषेक भैया आपको मोबाइल गुरुकुल जाना पड़ेगा। आपका भाई गुरुकुल नोएडा वाला? नोएडा वाला बिल्कुल सही सुना तो है मैंने, बट यार वो तो मोबाइल ठीक करना बता। नहीं नहीं भैया, आपके पास लेटेस्ट अपडेट नहीं पहुंचा होगा शायद। हमने ऑलरेडी जो है उन्होंने लैपटॉप सिखाने का भी काम स्टार्ट कर दिया है। अच्छा बिल्कुल। तो लैपटॉप के साथ सीपीयू हो जाए? बिल्कुल लैपटॉप, ये तो डेस्कटॉप आप खोल के बैठे हो। वो तो मैंने उनका एड्रेस तो देखा। तो तुम मत बताओ, मुझे पता है, मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है। सेक्टर 63 में है ना? 63 में 127 127 मुझे पता है, रहने दो। तो भाई क्लास चलती है लेकिन अभिषेक भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है भैया, डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारे सारे। आपके आने की खबर मैंने पहले ही दे दी थी सर को। आप चलो तो सही, पहुंचो। बिल्कुल एकदम। नॉक नॉक। क्या ना है कम सर, कैसे हो? भाई साहब इस दिक्कत आ गई है, इसमें स्लो हो रहा है, चल नहीं रहा है, प्रोसेसिंग लोडिंग बहुत ले रहा है। इसको ठीक करो। मैं खोल के बैठ गया, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर भैया ने याद दिलाया कि अब तो मोबाइल गुरुकुल में लैपटॉप भी कैसे ठीक हो वो बताने लगे हो। तो सर जैसे कि आप बता रही है सर, स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है। इसके 2 रीजन होते हैं सर हमारे, 2 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा होता है, जैसे ये जो होता है सर, ये सीपीयू फैन होता है। अच्छा। तो जैसे आप चलाते हैं तो ये हमारा रन होता है। ठीक है। तो मैं तो सर इसे ही देख रहा हूँ, पंखे को ही देख रहा हूँ मैं तो 3 घंटे से। हाँ, तो ये पंखा आपका घूम नहीं रहा होगा या फिर जाम हो रखा होगा। हाँ। तो जिसकी वजह से ये ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हमारी आती है। अच्छा। हाँ, यदि ये जाम हो जाएगा तो आपकी ओवर हीटिंग तो आप भी समझ लो, ताकि काफी भाई लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझते हैं और उनको समझ नहीं आ जाता है कि भाई ये कैसे ठीक होगा। तो आज ना मेरे थ्रू इसको भी ठीक करो और भाइयों को भी बता दो, ताकि काफी सारे लोगों की हेल्प हो जाए हमारी इस वीडियो से। ठीक है। इसमें क्या होता है सर, जैसे कि ओवर हीटिंग प्रॉब्लम आती है तो ये हमारी जो है सीपीयू फैन होता है, तो ये जाम हो जाता है। इसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके साथ साथ नीचे आप देख रहे हैं कुछ व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये इसे हीट सिंक कहते हैं। ये हीट सिंक क्या करती है कि हीट सिंक की वजह से हमारा जो सीपीयू होता है वो ठंडा रहता है। ओके। ठीक है। तो इसके नीचे एक कूलिंग पेस्ट लगाया जाता है। तो इस तरह से एक कूलिंग पेस्ट आता है। ये यदि कूलिंग पेस्ट सूख जाता है किसी रीजन से या फिर मेल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो सीपीयू है वो आपका हीट होगा। हीटिंग की वजह से हमारी जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है जैसे कि स्लो चलना, हैंग होना। आप 2 या 4 प्रोग्राम आप ओपन कर देते हो तो उस कंडीशन में आपका सीपीयू हैंग या वेटिंग में चला जाता है। मल्टीपल विंडोज जैसे मैंने ओपन करे तो सेम वही चीज हुई। हाँ सेम वही। और जैसे कि आप नेट वगैरह चलाते हो तो आप मल्टीपल टैब खोल देते हो, तो उस कंडीशन में सीपीयू हैंग होने लगता है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाता है, तो इसके लिए हमें सीपीयू क्लीन करना पड़ेगा पूरा। इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, इसको निकाल के पूरा क्लीन करेंगे। और इसके साथ साथ ये हमें कूलिंग पेस्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि ये हमारी लॉक होते हैं, इसमें 4 लॉक होते हैं यहाँ पर। 4 लॉक में से एक भी लॉक इनका ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है जी। तो उस कंडीशन में सीपीयू और हीट सिंक प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम आने के 3 रीजन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीपीयू हमें क्लीन करना होता है। इसके बाद हमें लॉक चेक करने होते हैं। यदि लॉक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें दूसरे लगाने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ ये हमें कूलिंग पेस्ट ऐड करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा भी ये करने के बाद भी प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होती, बाई चांस 1%, तो इन दिस कंडीशन हमें क्या करना पड़ता है, हमें विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ जाती है। हार्डवेयर पे हमारी यही प्रॉब्लम हमारी ये 3 मेन रीजंस हैं। ठीक है। तो देखा आपने कितना छोटी सी ये प्रॉब्लम थी। हालांकि पहला ही प्रोसेस मैं कर पाया बस सीपीयू को खोलने का, उसके बाद के प्रोसेस हमने सर से जाने हैं, सर ने बताए बहुत बढ़िया से। तो ये 3 मेजर कारण होते हैं आपका हार्डवेयर वाइज अगर हम बात करते हैं। उसके बाद भी नहीं होते, देन यू कैन री इंस्टॉल योर विंडो।
तो यही था मोटा माटी, और कुछ नहीं था इसमें? नहीं और Slow कुछ होने का नहीं है। reason? ओवर हीटिंग की वजह से स्लो प्रॉब्लम आते हैं, उसमें हम यही सॉल्व करते हैं और यही करते इससे 100% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। ओके, तो जैसे ये तो रहा एक हार्डवेयर इशू, इसके अलावा जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे, हालांकि मैंने आपकी क्लास बीच में रोकी, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए यहाँ पे सारे आप भाई देखो, ये सारे लैपटॉप आई एम श्योर रिपेयरिंग के लिए ही यहाँ पे बैठे। ये तो मतलब ये कस्टमर है या ये स्टूडेंट्स हैं? नहीं, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो सीखने के लिए आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। अलग अलग स्टेट से? हाँ, अलग अलग स्टेट से हैं। कहाँ से हैं सर? ये हमारे गाजीपुर बनारस से हैं, बनारस साइड से हैं ये। यूपी से? ओके। हाँ, और आप कहाँ? मैं यूपी प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से हैं, पटना से हैं, अयोध्या से हैं, राम जी की, हमारे प्रभु राम जी की नगरी, और बनारस से काशी विश्वनाथ जी। तो दूर दूर से आए हुए हैं। तो थोड़ा सा भाई को बताओ, अगर ऐसे ही सब भाइयों की तरह कोई आना चाहता है तो कैसे आ सकता है? क्या कोर्सेज है, क्या फीस है, कितने टाइम का है? तो हमारे कौन कौन कर सकता है? कोर्स जो है हमारा 1 मंथ का कोर्स है, जिसमें 6 घंटे हमारी डेली क्लासेस चलती है। तो 6 घंटे में हम फुली प्रैक्टिकल कराते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इन लोगों पर कहीं भी कोई बुक नहीं है, और हमारे पर जो नोट्स होते हैं इनके हम फोटो कैप्चर करा देते हैं और सारा फुली प्रैक्टिकल कराते हैं। ओके। तो ये 1 मंथ का हमारा कोर्स है। जो करना चाहे तो अपना 1 मंथ का भी कर सकते हैं। जो हमारे लोकल हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं, उनके लिए 3 महीने का कोर्स होता है, या चाहे तो वो भी अपना फुल डे में कर सकते हैं। 3 महीने वाला जो कोर्स होता है तो 2 घंटे डेली क्लासेस चलती है। यहाँ पर हम पूरा प्रैक्टिकली कराते हैं, फ्री ऑफ माइंड, जब तक स्टूडेंट ये नहीं बोल देते हैं कि सर मैं सेटिस्फाई हूँ, इसके बाद ही हम क्लास आगे इनकी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाए सारे स्टूडेंट्स को, देन उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो हम एवरी सैटरडे हम डाउट क्लास रखते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सीख के लैपटॉप रिपेयरिंग के स्किल्स सीखने के बाद में क्या स्कोप है एक स्टूडेंट के पास? लैपटॉप रिपेयरिंग या कंप्यूटर रिपेयरिंग जो होता है आज के समय में, आप कहीं भी चले जाइए, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर ये आपको यूज ना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करने के बाद 2 हमारे प्लेटफॉर्म तैयार होते हैं। एक तो ये खुद का अपना बिजनेस डाल सकते हैं, जिसमें आपका अपना दुकान भी हो सकती है, सर्विस सेंटर भी हो सकता है इनका, और दूसरा जो है ये जॉब कर सकते हैं। और जॉब सबसे ज्यादा जो होती है हमारी मोबाइल आईटी लाइन में ज्यादा आती है। जैसे अभी हमने लॉकडाउन देखा था, तो लॉकडाउन में नंबर 1 हमारा आईटी ही चल रहा था। आईटी की वजह से ही सारी चीज हम एक दूसरे को न्यूज देख पा रहे थे, सारी को देख पा रहे थे। तो आईटी की जो जॉब होती है वो मार्केट में बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि हर एक लाइन में, हर एक फील्ड में, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट है, हर जगह कंप्यूटर हमारे यूज होते हैं। तो उन्हें देखभाल करने के लिए आईटी इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो ये करने के बाद वहां पर ये जॉब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बोला था कि पार्ट 2 में आपको हम बताने वाले हैं लैपटॉप रिपेयरिंग के ऊपर, कैसे आप अपना करियर बना सकते हो, तो वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। और हमारा जो कंप्यूटर था, सीपीयू जो खराब हो गया था, वो भी सर ने बता दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई इशू आता है तो उसको हम कैसे घर बैठे बैठे चंद मिनटों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अगर जुड़ना चाहते हो, लैपटॉप रिपेयरिंग स्किल सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर अभी कनेक्ट हो जाइए। डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हो। सारी चीज़ें हमने हालांकि आपको बता दी है, बट फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप आइए यहाँ पे 1 से 2 डेमो क्लासेस लीजिए। उसके बाद में आप आराम से जज करिए, डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, या क्या डिसाइड करना है। तो आप जुड़िए आज ही मोबाइल गुरुकुल के साथ में, जो कि पड़ता है 127 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, जय हिंद।